friends, welcome back to my channel Kanaji Boy. Today I have selected a particular topic. The topic name is weather, and I would like to say something. At you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon also. So please. So चलिए बात करते हैं वेदर. देखिए दो वेदर होते हैं, तो आज मैं इसकी बात करूँगा. आपको वेदर का उपयोग कहाँ करना है. और फ्रेंड्स चलिए तो देख ही लेते हैं हमें वेदर का कहाँ प्रयोग करना होगा. तो क्विकली से देखते हैं फ्रेंड्स. देखिए वेदर, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ दो वेदर. पहला वेदर तो ये हो गया. ये इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे. और एक मैं इधर लिखता हूँ ये वेदर. प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है फ्रेंड्स. ये मौसम के लिए यूज होता है फ्रेंड्स. तो हालांकि मैं बात इसकी नहीं करूँगा आज मैं बात करूँगा इस वेदर की, कि चाहे किस सेंस में आपको वेदर का कैसे प्रयोग करना होगा. तो फ्रेंड्स चलिए क्विकली से देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस आपको बोलता हूँ, जैसे चाहे की सेंस में वेदर का प्रयोग कैसे करें. मुझे फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप मरो या जियो. देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बोल दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप मरो या जियो. ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इसको सिंपली बता देंगे आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. अब फ्रेंड्स हमें ये वेदर का ये वाला यूज करना है. अच्छा है, ये अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा. ये सिर्फ मौसम के लिए आता है वेदर. ठीक, तो आई डोंट केयर वेदर. सॉरी फ्रेंड्स, वेदर THER. I don't care whether you'll live or die. I don't care whether you live and or die. मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप मरो या जियो. फ्रेंड्स जियो इधर होगा, मरो जियो या मरो, ये ऐसे हो जाएगा जियो या मरो. ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक, तो आई डोंट केयर वेदर यू लिव और डाई, जियो या मरो. ठीक फ्रेंड्स, ऐसे मैंने बोल दिया. चाहे आप हिंदी बोले या इंग्लिश या अंग्रेजी, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा. फ्रेंड्स मैंने ये बोल दिया, चाहे आप हिंदी बोले या बोले और लिख लेना, या अंग्रेजी बोले, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा. वेदर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश
whether you speak Hindi or English, but you will have to speak. फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं विल हैव टू का यूज़ बता चुका हूँ। उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा। जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी का मटेरियल ले रहा हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहा हूँ अपने पास से, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप वेदर का यूज कर सकते हैं, और इस वेदर का यूज सिर्फ मौसम के लिए करेंगे। वैसे ही और कुछ सीखते हैं। चलो देख लेते हैं एज वेल एज का यूज। एज वेल एज, और एक देख लेते हैं एज फॉर एज। एज फॉर एज, ठीक फ्रेंड्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है साथ, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ साथ ही साथ, साथ ही साथ। और इसका हिंदी में यूज होता है एज फॉर एज, जहाँ तक। तो फ्रेंड्स चलिए इसका मैं यूज बताता हूँ एकदम कमाल ट्रिक से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेज भर गया है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ कैमरे को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पेज पलट लिया है। तो चलिए देखते हैं पहले एज वेल एज का यूज। तो एज वेल एज देख लेते हैं, फिर एज फॉर एज देखेंगे। एज वेल एज, देखिए फ्रेंड्स, जैसे लेट अस अज्यूम यू आर pursuing BSc classes as well as you are preparing the any competitive examination, तो वहाँ आपको साथ ही साथ की सेंस में इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, अभी मैं बोल चुका हूँ इंग्लिश में, कि आप BSc कर रहे हैं और साथ ही साथ, जैसे आप एक काम तो कर रहे हैं, उसके साथ दूसरा काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ एज वेल एज का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं BSc कर रहा हूँ, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको एज वेल एज का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ NDA की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा बैंड की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, तो थोड़ी देर के लिए मैं क्विट करना चाहता हूँ। बैंड की आवाज़ बंद हो जाए उसके बाद। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ NDA की तैयारी कर रहा हूँ। जब आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, मतलब आप साथ ही साथ और कुछ काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें एज वेल का यूज करना होगा। तो मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ, इसका तो सिंपल बन जाएगा, आई एम डूइंग क्लास, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग क्लास 12th एंड, अब और यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि साथ ही साथ
मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ, साथ ही साथ एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, और तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ नहीं लगाएंगे। एज वेल एज I am studying class 12 as well as preparing the NDA examination. तो इसका फ्रेंड्स सही बन जाएगा। I am studying class 12 as well as preparing the NDA examination. ठीक फ्रेंड्स, तो इसका ये बन जाएगा। या आप यहाँ ऐसा भी बना सकते हैं, आई एम स्टडिंग क्लास 12 एज वेल एज आई एम प्रिपेयरिंग द NDA एग्जामिनेशन। तो आई एम यहाँ लिख दिया था, तो यहाँ नहीं लिखा। ठीक, बात तो एक ही है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे कुछ समझते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ये नहीं बनेगा फ्रेंड्स, दूसरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम पेज पलट लेते हैं थोड़ा। ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने BS 12 मैंने 12 कक्षा पास कर ली है। ठीक, साथ ही साथ मैंने NDA की परीक्षा पास कर ली है। वैसे जो NDA की परीक्षा के लिए यहाँ क्वालिफाइड लगाते हैं। ठीक, पास की जगह क्वालिफाइड भी लगा सकते हैं। ठीक, मैंने 12 कक्षा पास कर ली, साथ ही साथ मैंने NDA की परीक्षा पास कर ली है। तो इसका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? कर ली है यानी बात खत्म हो गई है। तो आई हैव पास्ड, इसकी जगह फ्रेंड्स डन भी लगा सकते हैं। डन, आई हैव पास्ड या डन। ट्वेल्थ क्लास as well as I have qualified NDA एग्जामिनेशन। ये फ्रेंड्स इसका बन जाएगा। जो जॉब वाली नौकरी होती है उसके लिए क्वालिफाई लगता है। अगर आपने पास कर लिए उसके लिए हमेशा क्वालिफाई लगाया जाएगा। ठीक, लगाने के लिए आप पास भी लगा सकते हैं, डन भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन क्वालिफाई यहाँ पर सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने एज वेल एज का यूज़ पढ़ लिया होगा, अच्छे से आपको आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज फॉर एज, बात करते हैं एज
for S. For H. S for H. इसका हिंदी में मतलब होता है जहाँ तक। देखिए मैं बहुत यहाँ स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही। अगर यहाँ आपने नहीं सीख पाया तो सीख आप कहीं नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। जैसे मैंने बोला, जहाँ तक मुझे पता है, तक मुझे पता है, वह मेरी मदद करेगा। ये तो गाना बन गया। चलिए फ्रेंड्स, कोई नहीं। जहाँ तक मुझे पता है वह मेरी मदद करेगा, तो जहाँ तक के लिए क्या लगेगा? As far as I know, he will help me. He will help me. फ्रेंड्स, यहाँ जगह नहीं रही तो आगे देखते हैं, आगे बनाते हैं आगे पेज पर। जहाँ तक मुझे पता था वह मेरी हेल्प करेगा, तो as far as I know, he will help me। इसका ये बन जाएगा फ्रेंड्स, as far as I know he will help me। जहाँ तक मुझे पता है, लिख दें मैं हिंदी यहाँ दोबारा। जहाँ तक मुझे पता है वह मेरी मदद करेगा। ऐसे ही आप कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है वह मुझे रुपए देगा। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं एनडीए क्वालिफाई कर लूँगा। जहाँ तक मुझे पता है वह परीक्षा में पास हो जाएगा। आप कोई सा सेंटेंस यहाँ लेकर बना सकते हैं जहाँ तक की सेंस में। जैसे और थोड़े मैं ले लेता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है वह एनडीए क्वालिफाई कर लेगा। फ्रेंड्स, मैंने ये बोल दिया। तो as far as I know, he will qualify the NDA examination। तो ये फ्रेंड्स ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन गई आज। मैं इतनी स्लो बोल रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो फिर आई वुड लाइक टू से समथिंग एट यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए।